डीके शिव कुमार के साथ जी परमेश्वर सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, के.एच. मुनियप्पा होंगे मंत्री, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बैरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, यूटी खादेर, ईश्वर खांद्रे, यतीन्द्र सिद्धरामैया, ब्यार्थी सुरेश, शरण प्रकाश पाटिल जी। जी परमेश्वर साहब तो सोच रहे थे कि चीका टूट ही जाए किसी किस्मत से। डिप्टी सीएम जब ये झगड़ते थे तब तक उनको लगता था कि हमारा कुछ बन जाएगा, कुछ हमारा भी लेकिन नंबर आ सकता है। वो जो है नहीं बन पा। हाँ, यही सोचिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। खैर, अब ये तो कौन सी जाति का क्या, ये तो हर जगह बैलेंस किया ही जाता है। बात यह है कि डीके शिव कुमार कैसी सरकार चलाएंगे त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार डीके अच्छी चलाएंगे और एक तरह से कहें कि उनको जब कोई आदमी दबाव में ज़्यादा होता है तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। अब उनके साथ मुश्किल है कि उनका बैगेज बहुत है, बहुत। मैंने उस दिन भी कहा था ना, तो चंद्रबाबू नायडू जी दूसरे नंबर के हैं, नंबर 1 पे वही है, अमीर विधायक। हाँ, अमीर विधायकों में वही 1400 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्ति है। लेकिन असली संकट दूसरा वाला है। एक तो जो समीर जी ने एक लाइन में कहा कि ओबीसी वाला, तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी आक्रामकता से लड़ाई लड़ने की कोशिश करेगी। दूसरा, क्या सिद्धारमैया सिर्फ अपने बेटे के मंत्री बन जाने भर से और सीडब्ल्यूसी में जाने से मान जाएंगे? क्योंकि उनके मन में भी तो एक ही बात हो सकती है, अभी तो बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये भी तो बात हो सकती है ना कि भाई हमको बन जाने देते, इसके बाद तुम सरकार लाते, हमने तो कह ही दिया था, हमारी उम्र भी हो गई थी। तो बहुत अच्छा संघर्ष वाला, जिसको कहें कि वो रहने वाला, अच्छा नहीं रहने वाला। लेकिन डीके जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह की राजनीति वो करते रहे, एक तो उनका कमांड बहुत जबरदस्त है, और ये जिसको बार बार कहा जाता है ना कि कांग्रेस स्टाइल के नेता हैं, वो जो कांग्रेसी नेता होता है अच्छा वाला, वो कांग्रेसी नेता है। तो मुझे लगता है सरकार अच्छे से चलेगी। अब बाकी तो मतलब 26 से 28 का ये रास्ता जो है वो तो आगे तय हो। नहीं, 28 के आगे की बात भी बता देता है हम। वो इनके जोशी जो हैं, उन्होंने अभी उनकी भविष्यवाणी इतनी तो सही हुई कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं बार बार कहता था, ये तो आज छोड़ चुके थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि डीके एक बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, डीके लंबा चलेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि आगे भी डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं इसको पॉलिटिकल सवाल ये मेरा ये है कि 28 में कांग्रेस के चांसेस सिद्धरामैया के साथ बेहतर रहते हैं या डीके शिव कुमार के साथ? 2 साल पहले पूछ रहा हूँ, लेकिन नहीं, डीके शिव कुमार अच्छे लीडर हैं, और पिछला चुनाव भी मैं समझता हूँ कि डीके शिव कुमार ने ही लड़ा था। अब वो तो अब 2 साल में कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या होता है, और उसके बाद कैसे निकल कर आते हैं, और जो बीजेपी है वो किस तरह से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि उसको भी बड़ा लंबा हो गया है। लेकिन एक चीज़ और है जो मैं इस बात से सहमत हूँ जी के, कि सिद्धारमैया साहब को आप देखें तो जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर है वो बिना पद के उनको रहना है ना बेचैनी पैदा करता है बहुत ज़्यादा। वो देवेगौड़ा साहब को वो क्या दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, वो देवेगौड़ा को बुके छोड़कर आ गए थे कांग्रेस। देवेगौड़ा जी को छोड़ के आ गए थे। तो अभी ये समझना कि सिद्धारमैया साहब ऐसे ही रहेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। जनरल सेक्रेटरी बना दिया ना? नहीं, सीडब्ल्यूसी का मेंबर, सीडब्ल्यूसी का मेंबर। ठीक है, सीडब्ल्यूसी मेंबर से काम नहीं। का बड़ा पद दिया सर, मेन बॉडी। एक अध्यक्ष जी को तो, एक मुख्यमंत्री जी को तो अध्यक्ष बना रहे थे, उससे भी बड़ा होता है क्या सीडब्ल्यूसी? सही बात है। लेकिन शिव कुमार डीके जो है वो अच्छा सरकार चलाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और संगठन पर उनकी पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी उन पर कैसे हमलावर होती है, और वो जो गाड़ियां कई जीपीएस वाली चलती हैं वो कैसे कहाँ पहुंचती है। राज्यसभा तो नहीं गए ना, वो मना कर दिया उन्होंने, राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। इसमें बस एक ही चीज, चूंकि अगर ध्यान मेरे लोगों को, चूंकि कुर्सी की कहानी समझ में आ जाए, तो जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी दिल्ली आ गए, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई दखल देखी कहाँ देते हैं, वो दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए। तो सिद्धारमैया जी भी ऐसे ही कर्नाटक की राजनीति में कोई दखल नहीं देंगे। तो आपको मैं अगली खबर पर आऊं। नहीं, कमेंट नंबर से एक ही लाइन जो कह रहे थे हर्षवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन मुख्यमंत्रियों को हटाया और जिनको भी केंद्र में ला करके हाई कमांड ने कोई जगह दी, वो प्रदेश की राजनीति में हमेशा मट्ठा घोलते रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। वो चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा रहे हों, चाहे उनके पूर्ववर्ती रहे हों। बिहार में तो मैंने ऐसा ही देखा है, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, जो है राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। तो कहीं भी मुझे लगता है कि सिद्धारमैया जो है वो डीके शिव कुमार के लिए रास्ते आसान नहीं रखेंगे। ठीक है सर।